बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रज़ा नक्शबंदी, आप समाअत फरमा रहे हैं दास्तान नगर। अजीम कमसिन सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम की वलवलांगेज दास्तान। इससे पहले आप इस दास्तान की 26 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए किस्त नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। सीसागर के बुशरा से ज़ाहिर होता था कि उसे अपनी लड़की याद आ गई है और वो सख्त गमज़दा हो गया है। चुनाचे वो जल्दी से चला और कमरा से बाहर निकल गया। उसके चले जाने के बाद देर तक ताहिरा बैठी अफसोस करती रही। जब वो उठी तो आफताब निकल आया था। उसे अफसोस हुआ कि सुबह की नमाज कज़ा हो गई। चूँकि वहाँ पानी न था और उसे वज़ू करना था, बग़ैर वज़ू किए नमाज नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए वो उठकर सोचने लगी कि पानी कैसे और कहाँ से उसे मुहैया हो। कुछ देर के बाद सीसागर आ गया। वो अपने साथ कई किस्म के कपड़े लाया था। उसने आते ही कहा, बेटी मैं तेरे वास्ते कपड़े लाया हूँ। ताहिरा ने कहा, बड़ी मेहरबानी की आपने। उसने उससे कपड़े लेकर देखे और रख दिए। सीसागर ने दरियाफ़त किया, क्या ये कपड़े ठीक हैं? ताहिरा बोली, जी हाँ बिल्कुल ठीक हैं। सीसागर, किसी और चीज़ की ज़रूरत है? ताहिरा बोली, सबसे पहले तो मुझे पानी चाहिए, मुझे वज़ू करके नमाज़ पढ़ना है। सीसागर ने पूछा, और फिर इसके बाद? ताहिरा बोली, फिर मुझे एक अदद सुई धागे की ज़रूरत है। सीसागर कहने लगा, अच्छा मैं अभी लाई देता हूँ। वो चला गया। ताहिरा ने उसके जाते ही कपड़े देखने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में सीसागर पानी और सुई धागा लेकर आ गया। ताहिरा ने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़कर कपड़े सीने लगी। सीसागर चला गया और दोपहर को खुद ही खाना लेकर आया। ताहिरा खाना खाती रही। वो अब अपनी आँखों में नमी लिए उसके चेहरे को देखता रहा। चंद ही रोज़ में ताहिरा ने अपने लिए 2 जोड़े तैयार कर लिए जो बिल्कुल अरब मुजाहिदों के से थे। जब कपड़े तैयार हो गए तब उसने सीसागर से कहा, आप मुझे एक ढाल, एक तलवार, तरकश और तीर कमान जो मेरे काबिल हो फराहम कर दीजिए और आज मुझे रुखसत होने की इजाज़त दे दीजिए। सीसागर को ताहिरा से अपनी बेटी जैसी मोहब्बत हो गई थी और अब नहीं चाहता था कि ताहिरा उसे छोड़ कर जाए। चुनाचे उसने कहा, बेटी अब तू यहाँ से न जा, मेरे पास ही रह, मैं तेरी हर तरह से हिफाजत करूँगा। ताहिरा ने कहा, मेरे मोहसिन, मेरे यहाँ रहने से आपके लिए ख़तरा ज़्यादा है और दूसरा ये कि मैं जहाद में शरीक होना चाहती हूँ, इसलिए मुझे जाने से ना रोकिए। सीसागर ने अफसुर्दा दिली से कहा, अगर मैं सब कुछ फराहम कर दूँगा, काश मैं तुमसे मोहब्बत ना बढ़ाता, लेकिन मैं भी दिल के हाथों मजबूर हूँ। तेरी सूरत में मुझे अपनी जहानी बेटी नज़र आती है। ताहिरा ने जवाब दिया, मैं चंद रोज़ के लिए जा रही हूँ और फिर अगर ज़िंदगी रही तो ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। सीसागर ने खुश होते हुए कहा, ये तेरा वादा है? ताहिरा ने जवाब दिया, जी हाँ। सीसागर कहने लगा, अच्छा मैं आज ही सब चीज़ें तुम्हें मुहैया कर दूँगा। ताहिरा बोली, मुझे एक राहबर की भी ज़रूरत है जो रास्ता दिखाए और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। सीसागर ने जवाब दिया, ना सिर्फ एक बल्कि कई मुहाफिज तेरे साथ कर दूंगा। ताहिरा बोली, नहीं, सिर्फ एक शख्स को साथ कर दीजिए और उससे कह दीजिए कि ये एक नौउम्र अरबी लड़का नेहरोन से आया था और अब वहाँ वापस जाना चाहता है। सीसागर बोला, ठीक है, अच्छा। वो चला गया। रात के वक़्त वापस आया। उस वक़्त ताहिरा ने अपना लिबास सी लिया था। एक ढीली आस्तीनों वाला लंबा जुब्बा पहन लिया था। उसके नीचे शलवार थी, सर पर अमामा था। अमामा के ऊपर एक रुमाल था जो उसके सीने पर आकर रुक गया था। वो एक अच्छी खासी नौउम्र लड़के की सी नज़र आने लगी। सीसागर उसे देखकर हैरान रह गया। इस लिबास में वो उसे बिल्कुल भी ना पहचान सका। उसने कहा, ताहिरा, बड़ा खूबसूरत भेस बदला है तूने, बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि तू लड़की है या लड़का है। ताहिरा ने मुस्कुरा कर कहा, अब कोई मुझे लड़की तो ना समझेगा। सीसागर कहने लगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
अब ताहिरा ने ढाल पुश्त पर लटकाई, उस पर तरकश डाला, कमान शाने पर डाली और तलवार कमर में लगाई। इस तरह वो एक पूरा 9 उम्र मुजाहिद नजर आने लगी। सीसागर उसे देखकर हैरान रह गया। जब रात ज़्यादा गुजर गई तो सीसागर उसे अपने हमरा लेकर चला। ताहिरा ने वो जोड़ा जो वो पहने हुई थी और एक ऐसा ही मर्दाना जोड़ा जैसा कि उसने अब पहना था, दोनों बांधे और कमर से लटका लिए। वो भी सीसागर के हमरा थी। महल से बाहर निकली, दोनों खामोशी से चलकर कला के दरवाजे पर आए। चूँकि सीसागर वज़ीर था इसलिए पहरेदारों ने उसे किसी भी किस्म का तारुज़ न किया और वो ताहिरा को हमरा लेकर कला से बाहर निकल आया। दोनों खामोशी से चलते रहे। जब कला से ज़्यादा दूर निकल गए तब सीसागर रुक गया और उसने आवाज़ दी, रंजीत। थोड़ी ही देर में एक अधेड़ उम्र का हिंदू 2 घोड़ों की भागें पकड़े हुए नजर आया। उसने कहा, हाजिर हूँ। सीसागर ने कहा, यह है वो नौजवान लड़का जो नेहरोन जाना चाहता है। तुम इसे पहुंचाकर इसकी चिट्ठी लेकर आना, मैं बदले में तुझे इनाम देकर मालामाल कर दूंगा। रंजीत कहने लगा, जी जनाब, बहुत अच्छा। सीसागर ने ताहिरा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा बेटा, अलविदा। वो घोड़े पर सवार हुई, दूसरे पर रंजीत सवार हुआ और दोनों रवाना हो गए। देर तक सीसागर वहाँ खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज फिर एक बेटी से उसे विदा होना पड़ा था। जब वो दूर निकल गए तब वो ठंडी सांस भरकर अपने कला की तरफ लौट आया। इधर साहिबान राजादार ऐशो इशरत में मशगूल था। उसके गिर्द हर वक्त सेम तन लड़कियों का मजमा लगा रहता था। शब रोज़ नाच और गाना देखता और सुनता रहता था। मुअर्रिख उसकी तायुशाना ज़िंदगी पर पर्दा डालने के लिए लिखते हैं कि वो इसलिए दादे ऐश दे रहा था ताकि उसकी राया और मुसलमानों को मालूम हो जाए कि मुसलमानों की हमलावरी से वो ना तो फ़िक्रमंद है और ना ही परेशान है, बल्कि मुसलमानों को परेकाह के बराबर भी नहीं समझता। हालांकि ये बात न थी। दरअसल वो ऐश पसंद था, हरीस हुस्न था। हर वक्त हसीन लड़कियों से मेल जोल उसकी आदतें सानिया बन गई थी। या शायद वो इसलिए दादे ऐश दे रहा था कि उसे अपना तबाख़ेज़ अंजाम करीब नज़र आ रहा था। समझता था कि शायद तबाही सर पर आ गई है, फिर क्यों ना दिल के अरमान पूरे कर लिए जाएं। ठीक इसी तरह जैसे कि शराबी शराब को काबिल नफ़रत समझते हुए भी और ये जानते हुए भी कि शराब उसकी सेहत को तबाह करके रफ्ता रफ्ता उसे मौत की आगोश में खींचे लिए जा रही है, शराब पीता रहता है, शराब छोड़ता नहीं, बल्कि अपना इबरतनाक अंजाम करीब देखकर वो और भी कसरत से शराब पीना शुरू कर देता है और आखिरकार उसकी जान शराब के जाम की नज़र हो जाती है। इसी तरह राजादार समझ रहा था कि मुसलमान उसका मुल्क छीनने और उसे कत्ल करने के लिए हमलावर हुए हैं। ये समझते हुए वो भी मशगूल इशरत था। अगर वो अक्लमंद होता तो ज़िद करने के बजाय मुसलमानों को, जिन्हें उसके सिपाहियों ने अपनी हमाकत से कैद कर लिया था, जिन्हें उसके सिपाहियों ने अपनी हमाकत से कैद कर लिया था, छोड़ देता। और अगर इसकी राजपूताना शान इसे इजाज़त देती तो जंग की तैयारी करता और बज़्म ऐश छोड़कर मैदान कारज़ार में जा पहुंचता। लेकिन एक ऐश पसंद इंसान की दलेरी को जंग लग ही जाता है और वो बुज़दिल बनकर मौत से डरने लगता है। राजादार भी दरअसल बुज़दिल बन गया था। उसका मशगला बजुज़ ऐशो इशरत के और कोई बाकी ना रहा था। एक दिन जबकि महफ़िले रक्सो सुरूर गर्म थी, 50-60 महजबी लड़कियां नीम बरहना लिबास में उसके गर्दो पेश मौजूद थीं और उनकी तनवीर हुस्न से तमाम कमरा जगमगा रहा था। दाहिर मसनद पर बैठा नाच और गाना सुन रहा था। सीसागर के 3 आदमी सीसागर के साथ हाजिर हुए और उसने नहायत अदब से झुककर उसे सलाम किया। नाचो गाना बंद हो गया। दार कहने लगा, आइए वज़ीर आज़म साहब, कहिए इस वक्त कैसे आए। सीसागर एक तरफ बैठ गया। उसने कहा, महाराज, गालिबन हुजूर ने सुन लिया होगा कि मोहम्मद बिन कासिम
देबुल, नेरोन, सोस्तान, बदी और कंदे हाबील फतह कर चुका है। दाहिर कहने लगा, हाँ हमने सुन लिया। सीसागर ने जवाब दिया कि मालूम होता है कि मोहम्मद बिन कासम कंदे हाबील और बदी से वापस लौट कर नेरोन में आ गया है। दाहिर ने हंसते हुए कहा, अब वो मुल्क अराक या कहीं और वापस जाना चाहता होगा। सीसागर बोला, नहीं हुजूर। दाहिर ने पूछा, तो क्या नेरोन में ही क़याम करने का इरादा है? सीसागर ने जवाब दिया, अंदाता नहीं। दाहिर ने पूछा, फिर इसका इरादा क्या है? सीसागर बोला, वो दरियाए मेहरान यानी दरियाए सिंध को उबूर करके अलवर पर हमला करने की फिक्र में है। अब तक दाहिर तकिया के सहारे बैठा था, अब वो चौंक कर खौफज़दा लहजे में गोया हुआ, अलवर पर हमला करने की फिक्र में है? सीसागर बोला, जी हाँ। दाहिर, जब तो इसकी गुस्ताखी और जुर्रत हद से बढ़ गई है। सीसागर ने जवाब दिया, यही बात है महाराज, अब इस बज़्म इशरत और महफ़िल रक्सो सरूर को बंद कीजिए। हमारा मुल्क सख्त ख़तरे में है, इसे बचाने के लिए कुछ कीजिए। मैं मोहम्मद रज़ा नक्शबंदी आप समाअत फरमा रहे हैं दास्तान नगर में कामसेन सिपासलार मोहम्मद बिन कासम की वलवलांगेज दास्तान। दाहिर ने जोश में आकर कहा, बचाऊंगा। उसने परी जमाल लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा, चली जाओ तुम सब। इंसान को हैवान बना देने वाली खूबसूरत तस्वीरों, चली जाओ। तमाम लड़कियां एक एक करके दरबार से निकल गई। अब उसने तमाम अराकीन सल्तनत और मुनज्जिमों को बुलाया। सीसागर ने बहुत अच्छा कहा और उठा। दाहिर ने दरियाफ्त किया कि ये आदमी कौन है? सीसागर ने कहा, ये बैत के रहने वाले हैं, मोहम्मद बिन कासिम के बढ़ने की खबर लेकर आए हैं। दाहिर ने पूछा, बैत में मौका राजा है, उसे बचाइए। सीसागर कहने लगा, वो मुकाबला की तैयारियों में मसरूफ़ है। दाहिर, मुझसे तो वही अच्छा रहा, खैर परवाह नहीं, अब अराकीन सल्तनत और ज्योतिषियों को बुलाएं। इतने में एक मुस्लिम दुशीज़ा को बुलाकर मैं कत्ल करवाता हूँ, जिसकी वजह से मुसलमान पैदर पे हमें अपनी तलवारों के निशाने पर रख रहे हैं। सीसागर खूब जानता था कि वो लड़की रवाना हो चुकी है, मगर उसने उसका ज़ाहिर करना मुनासिब न समझा और बोला, ज़रूर कत्ल करवा दीजिए उसे। सीसागर कहकर चला और दाहिर उठकर कैद खाना पर पहुंचा और उस कमरा को खुलवाकर जिसमें उसने ताहिरा को कैद किया था अंदर गया। दूसरा कमरा खुलने पर उसने कहा, ताहिरा बाहर आओ। उसे यकीन था कि ताहिरा वहाँ होगी, मगर जवाब नदारत। वो हैरान होकर कमरा के अंदर गया, वहाँ अंधेरा था। उसने मुहाफिज को रोशनी लाने का कहा। रोशनी में देखा तो कमरा खाली पड़ा था, वहाँ ताहिरा न थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने मुहाफिज से दरियाफ्त किया, कहाँ गई ताहिरा? मुहाफिज का भी दम खुश्क हो रहा था। उसने कहा, मैं क्या बताऊं हुजूर? दाहिर ने पूछा, क्या तुमने उसे निकलते हुए नहीं देखा? मुहाफिज बोला, नहीं हुजूर। दाहिर ने उसे कहा, ताज्जुब है, इसमें मुझे तो तेरी शरारत मालूम होती है। मुहाफिज ने पाँव पर गिरते हुए कहा, हुजूर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। दाहिर को सोचने लगा, सोच कर वापस लौटा। जब उस कमरा के करीब पहुँचा जिसमें से वो उठकर आया था तो सीसागर मिला। दाहिर ने कहा, वज़ीर, ताहिरा गायब हो गई। सीसागर ने कहा, हुजूर वो मुसलमान थी और मुसलमान जादूगर होते हैं, यकीनन वो भाग गई होगी। फिक्र ना कीजिए। दाहिर सीसागर के हमरा कमरा में आया। इस वक्त तक तमाम अराकीन सल्तनत, उसका बेटा जेसिया और कई पंडित बैठे हुए थे। दाहिर को देखते ही तमाम के तमाम अदब से उठ खड़े हुए और उसकी तज़ीम के लिए झुक गए। दाहिर मसनद पर जा बैठा, उसके करीब ही सीसागर भी बैठ गया। इन दोनों के बैठ जाने पर तमाम दरबारी और पंडित भी बैठ गए।
داہر نے جوتشیوں سے پوچھا اور کہا کہ تم اپنے علم سے حساب لگاؤ اور بتاؤ کہ اگر میں مسلمانوں سے لڑوں تو فتح کس کی ہوگی۔ پنڈتوں نے اپنی پوتھیاں سنبھالی، اکثر نے رومال پر لپیٹا ہوا کپڑا کھولنا شروع کر دیا۔ وہ کھولتے چلے جاتے تھے اور حساب لگاتے چلے جاتے تھے۔ دیر کے بعد انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کر کے پھر حساب لگایا۔ 2-3 مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد ایک بوڑھے ستارہ شناس نے کہا، آنداتا بہتر ہے کہ حضور اس بات کو ہم سے دریافت نہ کریں۔ داہر بولا، نہیں، میں پوچھوں گا اور تمہیں ضرور بتانا ہوگا۔ منجم جواب دیتا ہے، مہاراج علم تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ داہر اور تمام اراکین سلطنت چونک پڑے۔ داہر نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا، کمبختو، کیسی بدشگونی کی بات کہی تم نے۔ منجموں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ حضور ہم سے اس بات کی بابت نہ ہی دریافت کریں تو بہتر ہے۔ داہر، گویا فتح مسلمانوں کی ہوگی؟ منجم، جی ہاں، ایک آواز آئی، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ سب نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی نظر آ رہی تھی جسے جوگن کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جوگن کو دیکھ کر سب نے اپنے سر جھکا لیے۔ جوگن سے سب ہی ڈرتے تھے اور اس لیے اس کی تعظیم کرتے۔ اس کے بابت مشہور تھا کہ وہ دم کے دم میں سراندیپ ہو آتی ہے، روزانہ گنگا جی میں اشنان کرنے جاتی ہے اور سندھ میں بھی ہر وقت ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ اس وقت بھی جوگن کے الجھے ہوئے بال اس کے کندھوں پر اور کمر پر بکھرے ہوئے تھے، مگر اس وقت خلاف معمول اس کے چہرے سے حزن و ملال کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ سیسا گر نے اسے کہا، ماتا جی کیا مسلمانوں کی فتح ہوگی؟ جوگن نے کہا، ہاں بالکل، اسی طرح جس طرح رام چندر جی نے راون پر فتح پائی تھی۔ سیسا گر کہنے لگا، مگر راون تو سیتا جی کو لے گیا تھا۔ جوگن نے جواب دیا، راجہ داہر مسلمانوں کو اسیر کر کے لائے ہیں۔ داہر نے جوگن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے؟ جوگن نے جواب دیا کہ جس جنگ کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہو، ایسی جنگ لڑنے سے فائدہ بھی کیا ہے؟ داہر کہنے لگا، کچھ بھی ہو میں ضرور لڑوں گا۔ جوگن بولی، افسوس تم اب بھی ضد نہیں چھوڑ رہے، تم اپنی جاتی یعنی عوام کو تباہ کرانے پر تلے ہوئے ہو، چاہتے ہو کہ بھارت درش کا ناش ہو جائے۔ داہر کہنے لگا، اطمینان رکھو، بھارت درش کا ناش نہ ہوگا، جاتی یعنی عوام تباہ نہ ہوگی، بلکہ میں اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کا خون کر کے ان کا خاتمہ کر دوں گا۔ جوگن نے حسرت سے کہا، کاش ایسا ہو جاتا۔ داہر نے جوش میں آ کر کہا، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ جوگن بولی، جو مجھے معلوم ہے یا جو کچھ تیرے یہ پنڈت اور ستارہ شناس اپنے علم سے معلوم کر رہے ہیں، اگر تم کو بھی یہ معلوم ہو جائے تو کبھی لڑائی کا نام نہ لے۔ داہر کہنے لگا، میں راجپوت ہوں اور راجپوت لڑنے سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جوگن بولی، افسوس تم اپنی قوم اور اپنے ملک کی پرواہ نہیں کرتے، اور اگر سچ پوچھو تو اپنی بھی پرواہ نہیں ہے تمہیں۔ داہر کہنے لگا، بے شک اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ جوگن کہنے لگی، کیا تم اپنے ملک اور اپنی قوم کا انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ داہر کہنے لگا، میں جادوگروں کی کوئی بات نہیں دیکھنا چاہتا۔ جوگن کو اس کی یہ بات سخت ناگوار گزری۔ اس نے کہا، نہ دیکھو، لیکن جب دریا کے اندر تمہارا ہاتھی گھس جائے اور موت تم کو آ گھیرے، اس وقت کوئی تمہیں ضرور یاد آئے گا، اور وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میں ہوں گی جو تمہیں یاد آؤں گی۔ یہ کہتے ہی جوگن چلی گئی۔ اس کی باتیں سن کر تمام لوگوں پر سناٹا چھا گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد
طاہر کہہ لگا کر ہنس دیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا مجھے ڈرانا چاہتی ہے لیکن نہیں جانتی کہ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سیسا گر نے کہا لیکن مہاراج جب جوتشی بھی وہی کہہ رہے